आवर मोटो डिटरमाइन करंट। ठीक है, हमारा टारगेट है करंट को डिटरमाइन करना है, जबकि ये एक टर्मिनल दिया हुआ है ए और ये टर्मिनल है बी और इनके करस्पॉन्डिंग सप्लाई वोल्टेज जो है इनको दिया जा रहा है वो वी के करस्पॉन्डिंग है। तो इसमें जो करंट जाएगी बेसिकली ये जो करंट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, मतलब अगर आप इसको चाहो तो ऐसे कनेक्ट कर दो, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो। ये वोल्टेज वी है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि वोल्टेज हमको सप्लाई वोल्टेज ये है और करंट आई दिया हुआ है, तो हमको आई को डिटरमाइन करना, मतलब ये ए बी के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कितनी करंट जाएगी। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एकदम बहुत सिंपल है कि हमको इसके ए और बी के आउटसाइड क्या हो रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन साइड क्या है उसी फोकस करना है। ठीक है, पहले चाहो तो एक अलग सा डायग्राम बना लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो। बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट से चलना है, हमने बताया था कोई ट्रिक नहीं, बस सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, जिसको फर्जी बोलते ट्रिक है ये है कुछ नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट पकड़ के रखो, सिंपल कंसेप्ट पकड़ के रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक अगर ट्रिक से करना चाहोगे तो उसमें क्या होती है, कंडीशन का आपको याद रखनी पड़ती है कि वो ट्रिक किस कंडीशन में वैलिड है और किस कंडीशन में वैलिड नहीं है। ये वायर ऐसे दिया हुआ है, ये वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि ये जो वायर है उस वायर का कितना रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस कुछ भी मेंशन नहीं है और ये सब आर आर दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है कि ये जो वायर है ये आइडियल वायर है, मतलब इनका रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। जीरो रेजिस्टेंस की खास बात होती है कि उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, आइडियल वायर है ना, आइडियल वायर में इसमें कुछ भी करंट मान लो तो आपको देखो, अगर इसमें I1 मानोगे, अगर यहाँ का 1 और यहाँ का 2 तो V1 माइनस V2 लिखोगे तो क्या मिलोगे, I1 इंटू वॉट अबाउट रेजिस्टेंस जीरो, तो जीरो मिलेगा। मतलब V1 V2 क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये हुआ। अब ये बताया ये कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, तो नॉर्मल सी बात है ये बी का, इसको भी नामकरण कर दो बी का। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल वे में। उसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाओ, ये ए है, इसको B1, इसको XY मान लो, कंफ्यूजन हो जाए, एक्स वाई, यहाँ पे भी VX माइनस VY मान लो। कुछ करंट I2, कोई कहेगा सर X से Y, Y से X, कौन सी करंट माने, अरे जिधर मान को उधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करंट जो है VX माइनस VY दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो VX दिस इक्वल टू VY। इसका मतलब X और Y दोनों सेम पॉइंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा, A के करस्पॉन्डिंग, नहीं। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो ये पॉइंट है वही पॉइंट ये पर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। नहीं, ये वाला पॉइंट और ये वाला सेम पोटेंशियल पे, ये वाला और ये वाला सेम पोटेंशियल, इसका मतलब ये है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल से ट्रिक, ए लिखो, ये बी लिखो, ये ए और ये बी। ठीक है, अब बताओ ए से बी कनेक्टेड है, आर रेजिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं, एक रेजिस्टेंस आर बना दो, ये वाला काम खत्म। अब इन दोनों की बात करो, ए और बी में ये भी कितना कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस आर, आर, ये भी हो गया। यहाँ से यहाँ के इनके बीच में ये भी रेजिस्टेंस आर, आंख बंद करिए ऐसा बना दो। ठीक है, ये भी हो गया आर, और ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर, तो ये हो गया आर। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। अब ये तीनों देखना है पैरेलल, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 1/r, 1 पैरेलल है तो क्या हो जाता है
रेसिप्रोकल हो जाते हैं, सभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4/R, दैट इज R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ लोग इतना लंबा नहीं जानना चाहते थे तो डायरेक्ट कर सकते थे, सिंपल सी बात है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। कैसे कर सकते थे, क्या करते, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। देखो हमने बताया था आइडियल वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 0। तो इसकी क्या खास बात है, जो पॉइंट ये होगा वही पॉइंट ये हो गया, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते बी। ये पॉइंट जो ए है तो वही पॉइंट ए हो जाता, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। फिर इसके बाद डायरेक्ट आप इसको ऐसे बना सकते थे, नहीं, ये ए, ये बी, ये बी। अब ये आर 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 आर, चारों के चारों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, सिंपल सी बात, लाइक दिस वन। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसके बाद ये बनाना है, इसके बाद ये बनाना, फिर इसके बाद ये लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगी, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है ए और बी के करस्पॉन्डिंग वो कितना आया, R/4, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो V से, और ये करंट I हो गई। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R/4, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4V/R। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिसका ऑप्शन डी है उसका सही है, जिसका ऑप्शन डी नहीं है वो एक बार जरूर इस पूरे कंसेप्ट को देखे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा फंडामेंटल से सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको बना लो। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैं स्टार्ट किया हूँ उन सब को पहले आप क्या करो, अपने से सॉल्व करो, फिर इसके बाद मेथड जरूर देखो, क्योंकि आप अपने मेथड से जो भी कर रहे हो, लेकिन व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड जो हमने अब यहाँ पे बनाया है, जो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उन सब का बेस्ट मेथड क्या है। देखिए, एक अपने पास आप जो भी आप जैसे भी चाहो वैसे सॉल्व करो, लेकिन व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो बेस्ट मेथड क्या है, उसको करने का क्या तरीका है वो बना लो इसको। ठीक है।